साथ मौजूद हैं। आज पहले मैं एक्सपर्ट्स लोगों से बात करूंगा, फिर पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊंगा। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि कभी कीमतें इतनी तेजी से बढ़ जाएं चीनी की, और क्यों बढ़ी अचानक से? ये तो गैलपिंग रेट्स हैं जिससे बढ़ी है। आज से 15 दिन पहले की बात है जब चीनी 44 में थी, आज चीनी 64 में है। अगर हम दोनों का परसेंटेज इंक्रीज निकालें तो 45% रेट 15-17 दिनों में चीनी के बढ़ गए। तो इतने रेट्स एकदम से बढ़ जाना और अपने आप में शायद ही किसी कमोडिटी में हमको दिखाई देता हो, खास करके तब जब कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जिस इवेंट को हम कहें कि हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमको एकदम से बढ़ते हुए रेट दिखाई दे रहे हैं, ये तो आर्टिफिशियल ही हम कह सकते हैं, या फिर एकदम से कोई रियलाइजेशन हो गया है कि हमारे पास जो गन्ना था वो कम हो गया है, या हमने उसका 2 महीने बाद पेराई शुरू होने जा रही। 2 महीने ना, 2 महीने के बाद 2 महीने बाद देखिए ये 2 नया महीने स्टॉक आ जाएगा। ये 2 महीने में तो पूरे की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी ना। अगर 45% रेट्स जो हैं वो 17 दिनों में बढ़ रहे हैं तो हो सकता है हमें रेट्स और ज़्यादा बढ़े हुए भी दिखाई दें। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये वजह क्या है जिसकी वजह से बढ़ी है। हम एथेनॉल को कहते हैं कि हमारा एथेनॉल की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन चला गया है, लेकिन वो तो हमको पहले से पता होगा रेट धीमे धीमे बढ़ने चाहिए थे, एकदम से कैसे बढ़ गए यहाँ के ऊपर। नंबर 2, जिसकी बात हम सब लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त कर रहे हैं, एक समय होता था आज से 30 साल पहले जब गन्ना अंदर जाता था और गन्ने का जो छिलका मोलासिस होता था वो बाहर निकल करके आता था। लेकिन धीमे धीमे हुआ क्या है, गन्ना जब एक बार अंदर जाता है तो वहाँ से निकल करके अब कुछ नहीं आता है, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट निकल करके आता है। फिनिश प्रोडक्ट में जो सबसे पहला फिनिश प्रोडक्ट निकलता है वो पहले धार की जो देसी होती है दारू वो निकलती है, दूसरा उसके बाद उसमें रम निकलती है, तीसरी उसके अंदर विस्की निकलती है। ये मेरे आँख का देखा हुआ है पूरे का पूरा प्रोसेस। और जिस तरीके से बता रहे हैं जो उसका कंजम्पशन है पिछले 10 सालों में 12 सालों में ये करीब 36 टाइम्स बढ़ गया है एल्कोहल का कंजम्पशन। और ये वो एल्कोहल का कंजम्पशन है जो हम गन्ने से बना रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी तो आप ये कह रहे हैं कि ये कोई घटना नहीं हुई है जिसके कारण दाम बने? तो क्या ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम तरीके से चीनी मिल मालिकों ने, माफियाओं ने, दलालों ने और स्टॉकिस्ट ने ये रेट बढ़ा दिए और सरकार इनको संरक्षण दे रही है? इस शॉर्ट स्पैन में एकदम से बढ़ जाने के रेट्स एकदम से बढ़ जाने कारण के नहीं है। और हमें कोई कारण कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ब्राज़ील में परसेंटेज 15% कम हुआ वहाँ के ऊपर गन्ने का प्रोडक्शन। थाईलैंड ने भी अपना जो है प्रोडक्शन का एस्टिमेट कम कर दिया, लेकिन उस सब से हमसे कोई मतलब नहीं। हमारे यूपी में आप कह रहे हैं 3% कम हुआ है, उसकी वजह से 44-45% रेट बढ़ जाना, और अभी भी ये श्योरिटी नहीं कि ये यहाँ पे थम जाएंगे। अब तो दिवाली आ रही है। दिवाली तो अभी बहुत दूर है, अभी उसके पहले रक्षाबंधन है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी है, अभी बीच में हमारे पास और भी कई सारे ऐसे इवेंट्स आए। दिवाली पे खपत बेहिसाब होती है ना इसका? वो बीच बीच में भी होती है, अभी तो फंक्शंस होते हैं, शादियों का समय शुरू हो जाता है सब में। जी शुक्रिया आपका। मैं